हुबली अंजुमन में है भी एक प्रॉब्लम। देखो हुबली अंजुमन का क्या है प्रॉब्लम, उनका टर्म होगा तकरीबन तकरीबन 3 साल 4 साल ही करीब होगा। बार बार उनको रिमाइंडर दे रहे हैं हमें, तुम्हें स्कीम तुम्हारा ये ओल्ड स्कीम में है, वे पूरा स्कीम नया स्कीम देखो। उन्हें क्या है, ये स्कीम देखो ही, क्या स्कीम देखो ही, प्रपोजल अमेंडमेंट को 5 साल का टर्म देखो। जब पूरे स्टेट के अंदर 3 साल का रहा तो इनको क्या स्पेशल में 5 साल का देना कहाँ से आता। दूसरा उसमें एक ये है कारपोरेशन लिमिट का पूरी हुबली का जोड़ी चाहिए, कितने इदारे ये है वहाँ, ये सब सेटराइट करके दे तो ये दे रहे नहीं। हमें जो ये करे उसे चैलेंज करे कोर्ट में, सिंगल जज हमारे फेवर अगेंस्ट हुआ, डबल बेंच अपील गए डिवीजन बेंच में, वो हमारे फेवर में तुम्हें जो अपॉइंटमेंट करी केयर टेकर है वो सही है, तुम्हें इलेक्शन कर को रेगुलर कमेटी बनाओ को, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जाको ही। सुप्रीम कोर्ट में क्या भी बोला है, सिंगल डिवीजन बेंच जो बोल का है वो आर्डर गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा क्या भी बोला है, इतना एक बोल को ही उन्हें तुम्हारा इलेक्शन में असिस्ट करती, तुम्हें हुआ स्वतः जल्दी इलेक्शन करता रहे। इसलिए हमें ऑलरेडी एक स्कीम बना डाले, अप्रूव भी हो गए। उनका प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट करके ही जो प्रपोजल जो चंद जान से आया था वो सब देखते हुए बोर्ड वाले स्कीम बना को ही इंशाल्लाह महीना 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाता, रेगुलर कमेटी वहाँ कॉन्स्टिट्यूट रहता है, जो भी जीत का है वो ये कर लेते। इलेक्शन कौन से रूल्स के मुताबिक होगा? नया स्कीम के हिसाब से होगा। 21 मेंबर्स पे इलेक्शन होगा कुछ है नया रूल्स के मुताबिक 21 होते हैं ना, उनका स्कीम अलग है उनके। 52 पे इलेक्शन होता है। नहीं वो स्कीम वो नहीं, वो स्कीम नहीं चलेगा। जो स्कीम हमें वो ये करती वो स्कीम में ये अप्रूव हुआ तो वो स्कीम में चलेगा लेटेस्ट स्कीम में चलेगा। जो चलेगा इलेक्शन। तो कब तक इलेक्शन होने के चांसेस? स्कीम अप्रूव कर डाली, एनरोलमेंट को शुरू कर डाल इंशाल्लाह। इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर भी अपॉइंट का ऑर्डर से ये है, आते से जो एनरोलमेंट शुरू करती, जैसा ही एनरोलमेंट खत्म होता है इंशाल्लाह इलेक्शन होके ये फील्ड वर्क एडमिनिस्ट्रेटर है जो केयर टेकर है, एडमिनिस्ट्रेटर ने केयर टेकर चार्ज ले लिया। चार्ज ले लिया उन्होंने।